कानपुर शहर में लोकसभा 2024 के चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग के आदेशानुसार कानपुर में पुलिस कमिश्नरेट द्वारा कानपुर से सटे हुए अन्य जिलों के बॉर्डर सहित शहर में कई जगहों पर चेकिंग की गई। कानपुर नगर के शहर में जिससे व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर एक व्यापारी के दल ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करके एक ज्ञापन सौंपा है। दरअसल चुनाव आयोग के आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति 50,000 रुपए से अधिक की रकम नहीं ले जा सकता है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने कई गाइडलाइन जारी की है। इसी का अनुपालन कराने के लिए जिला प्रशासन लगा हुआ है और मंगलवार को हुई चेकिंग से कई व्यापारी भी परेशान हो गए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए व्यापारी नेता ज्ञानेश मिश्रा ने बताया कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन अपनी जगह है, लेकिन पुलिस की चेकिंग का तरीका सही नहीं है और 50,000 से अधिक रकम ले जाने की अनुमति के लिए ज्ञापन सौंपा गया, क्योंकि इससे व्यापारियों को व्यापार करने में दिक्कत हो रही है। वहीं पुलिस कमिश्नर ने व्यापारियों से बातचीत करने के बाद ऑन कॉल डीएम राकेश कुमार सिंह से भी व्यापारियों की बात कराई। उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उसके अनुसार ही कार्य किया जा रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति कैश लेकर जाता है तो उसके पास उसका पूरा ब्यौरा होना चाहिए। ज्ञापन दिया है और क्या सोचा है? कल पूरे शहर में चौराहों पर, बाजार में, मूलगंज चौराहे पर जो बाजार का शहर का एक प्रमुख चौराहा है, उन सब जगहों पर जहां जिस तरह से कारों को रोककर, गाड़ियों को रोककर चेकिंग हुई, 80,000 से लेकर कई लाख रुपए तक जब्त किए गए। आज भी 3 लोगों का रुपया जब्त है। हम लोग ये कहने आए कि इस तरह की जो जब्ती और खास करके चौराहों पर चेकिंग हो रही है, व्यापारी जो नगद लेकर के कानपुर आता है वो आने से डर रहा है। कानपुर का व्यापार 50% से ज़्यादा नगद पर आधारित है, नगद बिक्री होती है। व्यापारी रात में रुपया कैसे लेकर के जाए और इस पे कुछ ना कुछ राहत मिले। रैंडम चेकिंग हो, किसी राजनीतिक पार्टी की शिकायत हो, उस पर चेकिंग हो, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर रोज़ चेकिंग चौराहों पर होगी तो उससे व्यापार प्रभावित होगा। हम सब परेशानी में आएंगे। इस बात को उन्होंने समझा। जिलाधिकारी महोदय सब उन्होंने फ़ोन पर वार्ता कराई, हम सब ने सुना। उन्होंने कुछ नियम कानून बताए, हम लोग उस नियम कानून पर चलने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने कहा रैंडम चेकिंग हो, किसी राजनीतिक पार्टी चेकिंग हो, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन रोज़ ये नहीं होना चाहिए, इससे व्यापार प्रभावित होगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम कुछ इसमें राहत देंगे, बाकी हम लोग अगर नहीं राहत मिलती तो बैठ करके निर्णय लेंगे। कितने % जो है इसमें जो व्यापार करता है? ये अगर इसी तरह चलता रहा जिस तरह से कल हुआ है तो मान लीजिए कि जो 50% से ज़्यादा नगद व्यापार पर आधारित है, वो 50% से ज़्यादा व्यापार प्रभावित होना पूरी तरह से तय है। इसलिए ये पूरी बात से रखी है हमने। अगर इस पर कोई राहत नहीं दी गई तो हम आगे बैठ करके निर्णय लेंगे इस पर। व्यापारी आए थे कुछ कैश को लेकर, क्या? देखिए, अभी चुनाव चल रहा है और माननीय चुनाव आयोग के निर्देश हैं कि 50,000 रुपये से ज़्यादा कैश लेकर ना चला जाए और अगर चलते हैं तो उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो। कल शहर में कई जगह चेकिंग में कैश ज़्यादा अमाउंट पे मिले, उनको हम लोग ने FST टीम को सूचित किया। उन्होंने उसको फर्दर उस पर लीगल कार्रवाई जो है उसके सोर्सेज को चेक करके अग्रिम कार्रवाई की। हमारे व्यापारी भाइयों का ये शंका थी या उनको जानकारी नहीं थी इस विषय में उनको जानकारी दी गई है कि जब भी आप कैश ट्रांजेक्शन करें, खास करके 50,000 से ऊपर, जो कई व्यापार में हो सकता है कि 50,000 से ज़्यादा कैश ट्रांजेक्शन हो, तो उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कि कहाँ वो पैसा कहाँ से आया है, किस चीज़ में बिक्री से आई है या किसी अन्य सोर्स से आया है, वो कागज़ उनके पास होना चाहिए, ताकि जब भी अगर इंटरसेप्शन होता है तो FST टीम देख सके और उसके हिसाब से निर्णय ले सके। ये भी बताया गया कि जहाँ भी जेन्युइन सोर्सेज होंगे वहाँ पर उनको किसी प्रकार का हैरेसमेंट को नहीं फेस करना पड़ेगा, बट इनजेन्युइन सोर्सेज होने पर निसंदेह कार्रवाई होगी। सर, व्यापारियों का कहना है कि सर बैंक के बाहर भी जो चेकिंग हो रही है उसको भी रोका जाए। नहीं, ऐसे कोई जेनरिक बैंक के बाहर चेकिंग नहीं होती। बैंक तो आदमी कैश जमा ही करने जा रहा हो। ये हम लोग इंटेलिजेंस बेस पे और एक लार्जर योजना के तहत अलग अलग स्थानों पे जगह बदल के चेक करते हैं।